नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो जो टेंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि आज जो है 5th पार्ट है। इस 5th पार्ट कराने से पहले 2 लाइनें याद आ गई, आपको सुना दूं। उत्साहवर्धन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं सुबह सुबह। तो लाइनें इस प्रकार से हैं, कहता है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। तो मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। तो इतना याद रखिएगा कि मन को कैसे आपको मेंटेन करना है, क्योंकि मन से ही सारी चीज़ों का विकास होता है। सारी चीज़ें जो होती हैं मन से ही होती हैं। मन बना लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, मन नहीं बनाएंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। मन से ही चीज़ें कठिन होती हैं, मन से ही चीज़ें सरल होती हैं, मन से ही मंजिल मिलती है। तो आज हम देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ा रहे थे। टेंस काल समय पार्ट 5 है। प्रेजेंट टेंस चल रहा था। टेंसों में पहला पार्ट जो था प्रेजेंट का था, दूसरा पास्ट का था, तीसरा फ्यूचर का था। तो प्रेजेंट लगभग ख़त्म हो रहा है, आज तीसरा है। प्रेजेंट का तीसरा पार्ट हम लोग करेंगे, देखिएगा। तो प्रेजेंट का तीसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को थोड़ा सा हिंदी में भी समझते चलिए आप, क्योंकि हिंदी से आपकी जो थॉट प्रोसेस है ये बिल्डिंग अच्छी होती है। तो देखिए, कहता है कि इसमें पहचान क्या है। इसमें आता है चुका है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। इस प्रकार के जो वाक्य हैं, वाक्य के अंत में शब्द दिए रहते हैं। कोई वाक्य दिया है, उसके अंत में इस प्रकार के शब्द आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जो रूल्स लगेगा, जो रूल्स होगा, वो क्या काम करेगा। तो इसमें हमेशा आप याद रखिएगा कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब अभी तक लगा रहे थे वो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, अब दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? एक तो लगेगा हैज़, क्या लगेगा? हैज़, और दूसरा लगेगा हैव। ये लगेगा हैज़ और हैव। एक बात तो आपको ये समझ में आ गई कि हैज़ और हैव लग रहा है। दूसरी बात ये है कि इसमें यम्बी जो लगा रहे थे, मेन वर्ब, जो मेन वर्ब लगा रहे थे, मेन वर्ब की अब थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म लगाइएगा, हैज़ और हैव और थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आप देख लें कि हैज़ का जो यूज़ होता है वो सिंगुलर नंबर के लिए होता है, एक वचन के लिए होता है। तो हैज़ का प्रयोग है एक वचन के लिए, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर के लिए होता है। ये जो यूज़ हैव का पर करेंगे आप, तो ये बहुवचन के लिए करेंगे, बहुवचन के लिए करेंगे, प्लूरल नंबर के लिए करेंगे। तो ये आपने देखा। 2 चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वो ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब अब यूज होगी प्रेजेंट परफेक्ट में, वो हैज़ और हैव के साथ होगी, जिसमें क्या है, हैज़ के लिए एक वचन सिंगुलर नंबर का यूज़ होगा। अगर प्लूरल नंबर बहुवचन आता है तो उसके लिए हैव लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बस इतना ही जानना है। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण, उससे आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो जैसे कोई उदाहरण ले लीजिए, वह पानी पी चुका है, वह पानी पी चुका है। अब चुका है आ गया, आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इससे आप पहचान गए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले वही प्रक्रिया करेंगे जो पहले करते आए हैं अभी तक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ही है, ही है, क्या है? ही है, ही। अब सिंगुलर नंबर, वह एक व्यक्ति है, तो इसलिए सिंगुलर नंबर के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? हैज़, ही हैज़। अब पानी है, चूंकि ही हैज़ ड्रिंक, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक हो गया। ही हैज़ ड्रंक द वाटर। तो ही हैज़ ड्रंक द वाटर, ड्रिंक का ड्रंक होता है, तो थर्ड फॉर्म देखेंगे ड्रंक होता है। तो ही हैज़ ड्रंक द वाटर।
तो वही फार्मूला यहाँ भी आप समझ लीजिए। क्या फार्मूला था? ये सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगा रहे थे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, और उसके बाद में क्या है कि मेन वर्ब लगा रहे थे, मेन वर्ब लगा रहे थे। लेकिन अब क्या करना है? अब मेन वर्ब की क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म का यूज आप कर देना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना। फिर क्या करिएगा आप? फिर जो है ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट का आप प्रयोग कर दीजिएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा समय निकालते रहिए, आपका सीसेट जैसी जो समस्याएं चुनौती हैं वो ख़त्म होगी। अगर कोई वनडे की तैयारी करता है जिसमें इंग्लिश आती वो ख़त्म होगी। इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग पेपर है 300 मार्क्स का मेंस में, वो भी कवर हो जाएगा। और डेली लाइफ में अगर आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश को, वो भी आप बड़े अच्छे तरीके से शर्माएंगे नहीं ऑफिस में जाने के लिए, वहाँ इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ये तो था सिंगुलर नंबर का यूज़। अब हम एक जो वाक्य बनाए हैं उसमें प्लूरल नंबर का यूज़ देख लें, प्लूरल नंबर का यूज़ देख लें। तो प्लूरल नंबर का यूज़ हम देख ले रहे हैं। अब देखिए प्लूरल नंबर का यूज़ किस प्रकार से होगा। जैसे प्लूरल नंबर में हम देखेंगे, चिड़ियाँ ले लेते हैं, चिड़ियों को ले लेते हैं, चिड़ियाँ, चिड़ियाँ, दाना, दाना खा चुकी हैं, खा चुकी हैं। ये बन गया प्लूरल नंबर का बन गया। ये क्या बन गया? प्लूरल नंबर। यानी चिड़िया क्या है? बहुवचन है। अब देखिए सबसे पहले वही चीज़, सब्जेक्ट क्या है? द बर्ड्स, बर्ड्स। चूंकि सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के लिए क्या आप लगाएंगे? हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव। बर्ड्स हैव, हैव। खा चुकी हैं तो ईटन, EATEN, ईटन। द ग्रेन्स, GRA, ग्रेन्स। द लगाते हैं, सबसे पहले द लगाते हैं। द सही से लिखता हूँ, द बर्ड्स हैव ईटन द ग्रेन्स। अब ये बन गया सेंटेंस। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? सब्जेक्ट। क्या लिखा? सब्जेक्ट। उसके बाद आपने क्या लिखा? उसके बाद लिखा आपने हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखा आपने? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपने क्या लिखा? यम्बी। ईट का ईटन कर दिया आपने, यम्बी लिखा, ईट का ईटन कर दिया। तो यहाँ पर क्या लगा दिया आपने? थर्ड फॉर्म लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है? द ग्रेन है। ऑब्जेक्ट क्या है? ग्रेन है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद में ये हो गया सिंगुलर नंबर में, प्लूरल नंबर में अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस। कैसे सेंटेंस थे? अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस। अब हम निगेटिव बनाएंगे, अब हम निगेटिव बनाएंगे। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या बनाएंगे हम? निगेटिव, निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव में क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, सब वही है जो पहले पढ़ चुके हैं। हैज़, नॉट, और क्या लगाइएगा? हैव नॉट। ये लगेगा एक वचन सिंगुलर नंबर, ये लगेगा बहुवचन प्लूरल नंबर। तो ये दो चीज़ों का यूज है बस, और कुछ नहीं है, निगेटिव हो जाएगा आपका। तो क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं तुम, नहीं दूसरा करते हैं। लिखिएगा सीता, सीता घर जा चुकी है। सीता घर जा चुकी है, ये आपने लिखा। इसमें साधारण है, घर के जगह पे उसके बाद में नहीं जोड़ दो, तो ये हो गया निगेटिव। तो सीता घर नहीं जा चुकी है, तो आप लिखिएगा सीता। अब हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो यहाँ पर आप लगाएंगे
हैज़ नॉट गॉन, कहाँ को? टू द हाउस। तो सीता हैज़ नॉट गॉन टू द हाउस, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर नॉट लगाइएगा, उसके बाद में एम बी की थर्ड फॉर्म लगाइएगा, एम बी की थर्ड फॉर्म लगाया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाइएगा, OBJECT ऑब्जेक्ट लगाइएगा। ये सेंटेंस भी बन गया, ये सेंटेंस भी बन गया। अब अगला सेंटेंस देखिए, सोहन और मोहन, सोहन और मोहन, सोहन और मोहन स्कूल नहीं जा चुके हैं। स्कूल सोहन और मोहन स्कूल नहीं जा चुके हैं। अब देखिएगा, तो सबसे पहले वही करना है, सोहन एंड मोहन, सोहन एंड मोहन। अब सोहन और मोहन हैव नॉट गॉन टू द स्कूल। ये हो गया, सोहन और मोहन हैव नॉट गॉन टू द स्कूल। ये आपने बना लिया इसका निगेटिव में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब हम देख लें इंट्रोगेटिव। अब हम देख लें इंट्रोगेटिव किस प्रकार का बनेगा। तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। क्या है कि इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या, सबसे पहले या तो इज हैज़ लगाइएगा या सबसे पहले हैव लगाइएगा बस। या फिर ये तो एक तरीका हो गया, ये तो एक तरीका हो गया। उसके बाद में दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा दीजिए और प्लस उसके बाद में हैज़ लगाइएगा या फिर हैव लगाइएगा, बस बन जाएगा। लास्ट में क्या लगा देंगे, मार्क लगा दीजिएगा। तो ये हो गया। अब कहता है क्या वह घर जा चुका है, क्या वह घर जा चुका है। एक एग्जाम्पल आपने लिया क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्या से शुरुआत हुई है, तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर एक वचन है, तो आप लगाइएगा, क्या लगाएंगे आप, हैज़ लगाएंगे। हैज़ ही गॉन टू द हाउस, ये लग गया। तो अब यहाँ फार्मूला समझ लीजिएगा, फार्मूला समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने लिखा हैज़, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट, क्या लिखा, सब्जेक्ट। गॉन क्या है, एमबी की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद में क्या लिखा आपने, ऑब्जेक्ट, क्या लिखा आपने, OBJECT ऑब्जेक्ट लिखा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार थोड़ा सा समय निकाल के बस देख लीजिए, हमेशा के लिए चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो ये बनाया ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या से हो रही थी। तो एक और सेंटेंस देख लीजिए कि ऐसा सेंटेंस जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तुम मेला क्यों, कब जा चुके हो, तुम मेला कब जा चुके हो, तुम मेला कब जा चुके हो, ऐसा सेंटेंस आ गया। मान लीजिए नियम वही है, सेंटेंस की संरचना अलग तरीके से हो सकती है, नियम आप समझिएगा।
कहता है तुम मेला कब जा चुके होगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, कब, क्या करोगे, कब। तो वेन, WHEN, वेन। तुम मतलब होता है प्लूरल नंबर, यू, तुम से तुम लोग हो जाता है, तुम से तुम लोग हो जाता है तो हैव हो जाएगा। वेन हैव यू, व्हेन हैव यू गॉन, GONE, गॉन टू द फेयर। अब ये तो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद में आपने क्या लिखा, उसके बाद में हेल्प, क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, उसके बाद में आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में आपने क्या लिखा, एमवी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, उसके बाद में आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद में आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो क्वेश्चन मार्क लगाया, इस प्रकार से ये सेंटेंस खत्म हो गया। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं जो है प्रश्नवाचक और नकारात्मक, जो है प्रश्नवाचक और नकारात्मक। ऐसा सेंटेंस देख लें, ये पूरा टेंस खत्म हो गया। तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस ये देखेंगे। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग करो, बस हो गया, सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग करो, हो गया। तो इसमें क्या, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक उदाहरण लिया, उदाहरण से समझते हैं। जैसे क्या, क्या, क्या वह, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, ये हमने प्रश्न लिया। तो सबसे पहले क्या आ गया और बीच में नहीं आ गया, तो इसलिए क्या भी आया नहीं भी आया, तो वाक्य कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो गया। तो क्या हुआ, तो हैज़ ही, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, हैज़ ही नॉट रीड, रीड हमेशा रीड ही रहता है, रीड 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 ही रहेगा, रीड द बुक, हैज़ ही नॉट रीड द बुक। अब ये देखो, सबसे पहले आप हमेशा क्या है, जो क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अगर इसमें एक चीज़ और समझ लेना, वो वाला नहीं सेंटेंस बनवाएंगे, इसमें QW सबसे पहले लिख सकते हैं, QW सबसे पहले लिख सकते हैं बस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं, और उसके बाद में क्या है, ये लिखेंगे आप सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट का प्रयोग कर देंगे, फिर नॉट का प्रयोग कर देंगे, और एमवी थर्ड रहेगी, ये हमेशा याद रखना है, एमवी क्या है, थर्ड रहेगी। यहाँ पर रीड हमेशा रीड ही रहता है, रीड में परिवर्तन नहीं होता है। ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बाद क्वेश्चन मार्क, ये इस प्रकार से। तो आपने अफर्मेटिव देखा, निगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव निगेटिव देखा, इतने प्रकार से किसी हम सेंटेंस को, टेंस को बनाते हैं। तो ये हो गया ख़त्म। अगली क्लास में मिलेंगे, वो क्लास होगी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू वेरी मच।